नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ मिलती रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। हालांकि हम डेली बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात करूंगा जिस पर अभी तक हमने एक बार भी बात नहीं की है ना। अभी तक हमने जो भी टॉपिक पर चर्चा की है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले वाले सीन पर। अब हम उस सीन से बात करेंगे कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाते हो तो वहाँ पर आपके साथ क्या होता है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आप देख रहे हो पोर्टल अभी बंद है, अभी ये कुछ उसका मेंटेनेंस चल रहा है। तो चलिए देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो आपके साथ सिर्फ 3 कंडीशन बन सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? या तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, एक कंडीशन ये बनेगी, या तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको होल्ड पे रख दिया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन बनेगी, 3 के अलावा और कोई चौथी कंडीशन नहीं बन रही है ना। तो देखिए, इसमें से 2 कंडीशन ज़्यादा बनती है, सिलेक्ट और रिजेक्ट। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनको होल्ड पर रखा जाता है, वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही होते हैं, सही होने के बाद भी या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन्हें होल्ड पर रख दिया जाता है। ये क्यों? ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। जैसे कि अगर मान लो आपका कोई मैं बात करता हूँ कि पहली बात तो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, आप कानूनी रूप से आपके पूरे डॉक्यूमेंट सही है, आप कैंडिडेट बिल्कुल सही हो, ठीक है, तो आपके पास विकल्प बचते हैं। अगर आप फर्जी हो और आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फर्जी थे और फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है ना। क्योंकि आप अगर दूसरे विकल्प का यूज़ भी करोगे तो दूसरे विकल्प में भी आप बाहर हो जाओगे, तीसरे विकल्प का यूज़ करोगे तो तीसरे विकल्प में भी आप बाहर हो जाओगे। मतलब कि जो भी आपको लाइफलाइन दी जाएगी, 1 या 2, वो सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो रियल में सही है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनको कहीं ना कहीं होल्ड पर रख दिया या फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या है ये जो जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश में तो ये भर्ती हुई नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भर्ती हुई है उस बेस पर मैं जानकारी ये दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को विकल्प दिया जाता है ना, क्योंकि हर चीज़ का एक विकल्प भी रहता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि अगर आपको जो एक एक प्रथम दृष्टया जो मान लिया जाता है वो सच नहीं होता है ना। तो पहली बात तो देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये न्यूज़ आप देख रहे हो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की है। वहाँ पर वर्ग 1 का वेरिफिकेशन हुआ था, आप सबको पता है। तो यहाँ पर जो अपात्र अभ्यर्थी है उनको 25 नवंबर से 30 नवंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि दस्तावेजों के सत्यापन में कई अभ्यर्थी अपात्र पाए गए थे। अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों से 25 नवंबर से 30 नवंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। दावा आपत्ति है तो अभ्यर्थी को लोक शिक्षा संचालनालय में जाकर, ठीक है, इस अवधि में उपस्थित होकर अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि व्याख्याता की सीधी भर्ती के लिए दस्तावेजों का सत्यापन हेतु 6 विषयों में जो पद है, मतलब कि एक तो आपको विकल्प ये दिया गया है कि देखिए, मान लो कि जैसा कि आपका आपका वेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन मान लो कोई डिग्री या फिर कोई डिप्लोमा क्लियर नहीं दिख रही है ना, कुछ भी फॉल्ट है ना, तो वो आपको होल्ड करेंगे या फिर अपात्र कर देंगे वेरिफिकेशन अथॉरिटी। क्योंकि वेरिफिकेशन अथॉरिटी है ना, उनको तो सिर्फ रूल्स दिए गए, निर्देश दिए गए कि आपको पात्र करना है अपात्र करना है ना। फिर आपको आपके पास विकल्प रहेगा, आपको भी शायद टाइम दिया जा सकता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में दिया कि इस समय के बीच में आप अपना दावा आपत्ति डालिए। अगर देखिए, अगर आप सही हो, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। सॉरी फ्रेंड, से कॉल आ गया था। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि देखिए, अगर आपको किसी भी कारणवश किसी भी उनको आपको आपके ऊपर उनको अगर डाउट हुआ हो, देखिए वो तो अधिकारी यार, अगर उनको डाउट हुआ होगा तो आपको होल्ड में डाल देंगे, सिंपल सी बात है ना। है, तो आपको भी इस टाइम भी आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो फिर अगर आप बिल्कुल सही हो, मैं बात बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप बिल्कुल सही हो, फेक कैंडिडेट नहीं हो, तो फिर आपको दावा आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा। और अगर आप अपना दावा आपत्ति वहाँ पर प्रस्तुत कर देना, बता देना प्रूफ के साथ कि हमने ये कॉलेज से डिग्री की थी, ये पूरा डाटा, ये पूरा ये रहा, ये रोल नंबर, तो वहाँ पर फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो ये सीन एक बनेगा, समझ रहे हो। दूसरी बात, एक ऑप्शन फिर वो कैंडिडेट जो फेक थे, है ना, तो उनको दावा आपत्ति का टाइम भी दिया जाएगा, वो भी दावा आपत्ति कर सकेंगे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेम एक सत्र में किए हुए हैं, तो डीओ सर से जो बात हुई है उनका कहना है कि इनको बाहर कर दिया जाएगा, तो वो भी अपना दावा आपत्ति लगाएंगे। तो वो फिर क्या करेंगे, वो एक अलग ऑप्शन का यूज़ करेंगे। वो किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे,
क्योंकि विभाग तो उनको अगर नहीं लेता है, अगर विभाग समान ईयर वाली डिग्रियों को नहीं लेता है तो वो किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, वो कोर्ट के ऑप्शन का उपयोग करेंगे, तो वो कोर्ट जा सकते हैं, है ना। तो उनका ये तो ऑप्शन भी कोर्ट में जाएगा अगर वो, तो फिर वो उनके हिसाब से वो हैंडल करेंगे, तो ये भी कोर्ट में चली जाएगी बात, अलग बात है। दूसरी बात, अतिथि और इन अगर रेगुलर डिग्री वालों को बाहर करते हैं तो इनके पास क्या ऑप्शन है, तो इनके पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, कोर्ट वाला। तो बस दोस्तों यही है, अगर आपके साथ कुछ होता है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी उम्मीदवारी पर, आप रियल उम्मीदवार हो, आपके डॉक्यूमेंट अगर सही है, थोड़ा बहुत अगर ऐसा लग रहा है उनको, तो आपको वो होल्ड अप करेंगे, है ना। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपकी होल्ड करने के कारण ये नहीं होगा कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर सरनेम मिस्टेक है या फिर दोस्तों की कुछ नाम मिस्टेक है, पिता का नाम मिस्टेक है, माता का नाम, इसके कारण नहीं आपको होल्ड पर रखा जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट के फेक या रियल होने के रीजन पर। उनको अगर अगर ऐसा लगेगा कि डॉक्यूमेंट में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है कि यह फेक हो सकता है, तो ही आपको होल्ड पर रखेंगे ना। नाम वाम के हिसाब से वो आपको होल्ड पर नहीं रखेंगे, बिल्कुल क्लियर कर दिया था पहले ही विभाग ने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।